अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा डायरेक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखेंगे, ये वीडियो होने वाला है फरमानी नाज, जिन्होंने सॉन्ग गाया, भजन गाया है हर शंभू, मतलब शिव जी का सॉन्ग है जो कि उन्होंने गाया है और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। और उसके ऊपर जो है, जब जाहिर बात है पॉपुलर हुआ तो लोगों ने सुना, तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि वो फतवा जारी कर दिया। भाई, क्यों फतवा जारी किया है और लोग इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन मुस्लिम्स का क्या ओपिनियन है। तो वो आज की इस वीडियो में हमें जानने को मिलेगा। सो पूरी वीडियो मेरे साथ देखिएगा, जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। बाकी मैं भी रिव्यू दूंगी आप इसके बारे में, जाहिर सी बात है बहुत अहम टॉपिक है। बाकी अगर चैनल पर न्यू है तो मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और मेरे व्लॉग चैनल पर व्लॉग भी न्यू आया है, सो उसको भी ज़रूर वॉच करें, आपको अच्छा लगेगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, और व्लॉग का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, ये तो अपनी सोच है, ये कट्टरपंथी सोच है। ये कुछ लोग बस अपनी अपनी सोच रखते हैं, मानसिकता का मामला है जी। अब इसमें कोई क्या कह सकता है। आप फरमानी नाज के साथ खड़े हो कि आप फरमानी नाज के विरोध में हो? देखो जी, हम तो जहाँ से पेट भर रहा आदमी का, रही बात ये है कि हाँ, जायज़ काम करना चाहिए। कोई चोरी चकारी का, कोई उल्टा सीधा काम तो किया नहीं उसने। मुस्लिम समाज में गाना और म्यूज़िक वगैरह ये सब मना है। स्पेशल कोई इसीलिए नहीं है कि फरमानी नाज ने कोई उनका कांवर का गाना गा दिया। हकीकत में तो यह है कि ये फतवा जो है म्यूज़िक पर, गाने पर, दोनों पे ही है। वो आप करो, आपको ये समाज रोक नहीं सकता, हिंदुस्तान का कानून रोक नहीं सकता। मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव की रहने वाली मुस्लिम महिला फरमानी नाज, शादी हुई तो पति ने उसको छोड़ दिया। मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों को पालती थी, गाने का शौक था, तो एक YouTube चैनल पर उसने गाना गा दिया, जिसकी आवाज़ को लाखों करोड़ों लोगों ने प्यार दिया और फरमानी नाज बन गई सिंगर फरमानी नाज। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही पूरे उत्तर प्रदेश और देश में कांवड़ यात्रा निकली। उससे पहले बकरा ईद का त्यौहार भी बना। सभी त्यौहार चाहे हिंदू के हों चाहे मुस्लिम के हों, पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में सौहार्दपूर्ण बनते हुए नजर आए। लेकिन फरमानी नाज ने जब कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए एक गीत गा दिया शिव शंभू भोलेनाथ का, तो उस पर कहीं ना कहीं देवबंद से उलेमाओं ने फतवा जारी कर दिया। मेरे संग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे मैं जानूंगा कि आखिर एक कलाकार पर क्या फतवा जारी करना ये लोग किस तरीके से देखते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक अली है जी। तौफीक भाई, एक कलाकार जो गाने गाकर, गीत गाकर अपने बच्चों का भरण पोषण पालन कर रही है, लेकिन धर्म से वो मुस्लिम है। क्या अगर उसने गाना गा दिया एक भोलेनाथ शिव शंभू को लेकर, तो क्या देवबंद के उलमाओं को उस पर फतवा जारी कर देना चाहिए? देखिए जी, हमारे हिंदुस्तान की जो ये कल्चर है, यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं एक दूसरे का। कोई भी आदमी कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, अब वो चाहे उस पर मुसलमान सामान लेने के लिए आए या कोई गैर बेचारे हिंदू भाई सामान लेने के लिए आए, तो वो तो सबके लिए है। रही बात उसकी फरमानी नाज की, वो एक कलाकार है। कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, उसकी तो एक दुकान समझ लो, एक कमाने खाने का एक धंधा है, उसका जरिया है। अब उसने, चाहे वो कव्वाली भी गाती है वो, और भजन भी गाते हैं। अब मोहम्मद रफ़ी साहब थे, उन्होंने कव्वाली भी गाई है और भजन भी गाए हैं। अब ये तो नहीं, तो ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता है? मोहम्मद रफ़ी साहब पर क्यों फतवा जारी नहीं हुआ? आमिर खान अभी लाल सिंह चड्ढा लेकर आ रहे हैं, आमिर खान सरदार बन गए, उन पर क्यों नहीं है जो देवबंद के हैं ये फतवा जारी करते? देखिए, ये तो अपनी सोच है, ये कट्टरपंथी सोच है। ये कुछ लोग बस अपनी अपनी सोच रखते हैं, मानसिकता का मामला है जी। अब इसमें कोई क्या कह सकता है। आप फरमानी नाज के साथ खड़े हो कि आप फरमानी नाज के विरोध में हो? देखो जी, हम तो जहाँ से पेट भर रहा आदमी का, रही बात ये है कि हाँ, जायज़ काम करना चाहिए। कोई चोरी चकारी का, कोई उल्टा सीधा काम तो किया नहीं उसने। क्या लगता है कि फरमानी नाज ने अगर एक शिव शंभू का गाना गा भी दिया, एक गीत गा भी दिया, वो सिंगर है, वो गायक है, कव्वाली भी गाती है, उसने सही किया, या फिर इसको इस्लाम में कहीं गलत लिखा हुआ है कि भाई आप गीत नहीं गा सकते? देखिए, इस्लाम में तो बहुत कुछ है। इस्लाम में तो देखिए
इस्लाम में कोई भी गलत काम करके कमाना खाना वो मना है। ये सबसे पहले तो गीत गाना ही मना है सबसे पहले तो। अब रही बात उसकी कि अब फिल्मी सिटी इतने बड़े बड़े काम, उसमें कितने खान हैं, कितने कितने फिल्में बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब इस बात का इतराज़ उठाने से क्या, अब ये तो यहाँ पे लोग अपना कमाने खाने का सिस्टम है, किसी को क्या कह सकते हैं। ये आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद अनवर नाम है। क्या नाम है? इधर आइए। मोहम्मद अनवर नाम है। मोहम्मद अनवर, आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं एक महिला, हालांकि वो धर्म से मुस्लिम है, लेकिन वो इतनी अच्छी सिंगर है कि लाखों करोड़ों लोग आज उसके फॉलोवर हैं, लेकिन जब वो एक गाना गा देती है शिव शंभू को लेकर, भोलेनाथ को लेकर, तो क्या उस पर फतवा जारी होता है? क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक फतवे के बारे में हमें इल्म नहीं है और हमारे पास जानकारी भी अभी तक नहीं आया और हमने पेपर टेलीविज़न नहीं देखा है किस मुद्दे पे, किस आधार पे फतवा जारी हुआ है। जब तक उसकी पूरी जांच पड़ताल ना हो उसके मुतालिक तो यही है, मुद्दा तो यही है कि आप मुस्लिम महिला हो, आपने गाना कैसे गा दिया शिव शंभू का, आधार तो यही है। फतवा जारी तो इसी बात पे किया गया है कि आप मुस्लिम हो, आपका नाम फरमानी नाज है, तो आपने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव शंभू भोलेनाथ का गाना क्यों गा दिया? ऐसा नहीं है, मैं आपको बात बताता हूँ। मुस्लिम समाज में गाना और म्यूज़िक वगैरह ये सब मना है। स्पेशल कोई इसीलिए नहीं है कि फरमानी नाज ने कोई उनका कांवड़ का गाना गा दिया। हकीकत में तो यह है कि यह फतवा जो है म्यूज़िक पर, गाने पर, दोनों पे ही है। वो आप करो, आपको ये समाज रोक नहीं सकता, हिंदुस्तान का कानून रोक नहीं आमिर सकता। खान को जानते हैं? उसके भी खिलाफ अगर फतवा, सलमान खान को बिल्कुल जानता हूँ। कैटरीना कैफ? हाँ, अगर उनके खिलाफ भी आप फतवा लाओगे तो फतवा मना ही आएगा। ये नहीं सलमान खान है तो उसके लिए फतवा ओके हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कोई उससे नहीं, गाना बजाना ही मना है। फरमानी नाज ही क्यों दिखाई दी? सलमान खान पर करो ना पहले फतवा आमिर खान को जारी करो पड़ेगा। वो वहाँ से नहीं करते अपनी मर्जी से। अगर आप पहुँच जाए, मैं पहुँच जाऊँ, फतवा दे देंगे कि ये गलत है या सही है। हमारे मुस्लिम समाज में ये पूरे समाज की गारंटी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान की गारंटी ले रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे समाज मुस्लिम में ये मना है। अगर आप सलमान खान के खिलाफ भी लेने जाओगे तब भी वहाँ से लिख के और लेकिन फरमानी नाज से जब हमने बात करी, आइए, जब हमने फरमानी नाज से बात करी, फरमानी नाज ने कहा मैं तो एक कलाकार हूँ, मैं तो कव्वाली भी गाती हूँ, मैं तो भजन भी गाती हूँ। अभी बात करें मास्टर सलीम की, मास्टर सलीम इतने बड़े गायक हैं, वो माता की भेंट भी गाते हैं। बिल्कुल गा सकता है, मना नहीं है, हिंदुस्तान का कानून है। लेकिन ये अपने मुस्लिम समाज का पर्सनल मुद्दा है जिसे आप उठा रहे हैं। उसके लिए अगर आप किसी के लिए भी फतवा लाओगे तो वहाँ से बाकायदा मोहर और साइन करके मिलेगा कि म्यूज़िक और गाना दोनों मना है। ये किसी भगवान के लिए नहीं, अल्लाह के लिए भी मना है। अगर आप अल्लाह का नाम लेके गाओगे या बजाओगे या डांस करोगे तो वो भी मना है। खाली कोई हिंदू भगवान के अपने बच्चों को पाल रही है उस गाने गाकर, अगर वो अपने बच्चों को उस गाने से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है तो आपको क्या कैसे देखते? नहीं, हर समाज के अपने कुछ आर्थिक अपने मसले हैं। आपके यहाँ मीट खाना मना है, ठीक है, किसी समाज में शराब पीना मना है। हर किसी के अपने अपने कायदे कानून है। इस्लाम में भी शराब पीना मना? हाँ, बिल्कुल मना है। मैं मना नहीं कर रहा, सब बहुत सारी चीज़ें अपने अपने धर्म में, अपने अपने इस्लाम में मना, उसकी अपनी अपनी हद है। अब हम उसके हद के अंदर जा रहे हैं। अगर वो किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ देते तो फरमानी नाज एक कलाकार है, फरमानी नाज पर फतवा जारी हुआ है, कैसे देखते हैं? समर्थन में है फतवे के या फरमानी नाज के समर्थन में? फतवा वो देवबंद वाले अपने पास से नहीं देते। आप जब लेने जाओगे जब मिलेगा। मेरे ऊपर लिया, मेरे लेने थोड़ी गई वो, उन्होंने जारी कर दिया, उन्होंने कह दिया फरमानी नाज की। आगे दिखाइए आप, उस पर बाकायदा लिखा हुआ होगा फतवे पे, किसने लिया, कहाँ से आया, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, पूरे आधार कार्ड के साथ मिलेगा। ऐसे नहीं मैं जाके पूछने लगूँ जी ये बता दो, ऐसे नहीं देते हो। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया फरमानी नाज के ऊपर फतवा जारी हो गया। उसने क्यों कहा? बिल्कुल कहा होगा ना, लेकिन किसी ने पूछा होगा बगैर मकसद। तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे कोई किसी के खिलाफ फतवा नहीं देते। आप कैसे देखते हैं समर्थन? आप कैसे देखते हैं मुस्लिम महिला जो अपने बच्चों को पाल रही है गाना बजाकर, क्या समर्थन कर रहे हैं या फिर उसका विरोध? बिल्कुल गाने बजाने म्यूजिक के खिलाफ हो, चाहे वो मैं हूँ या मेरी औलाद या फरमानी नाज है। फरमानी नाज से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मोहम्मद रफ़ी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, किशोर कुमार से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो मेरा मजहब मुझे सिखा रहा है इस चीज़ के लिए, मजहब तो सलमान खान का भी है यही, मजहब तो आमिर खान का भी है यही, उसके भी खिलाफ है। ये देवबंद ये नहीं कि आमिर खान और सलमान खान के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम फिल्म ऐसी आई कि आमिर खान पूजा करते हुए नजर आए, तमाम फिल्म ऐसी आई सलमान खान पूरी पूजा आराधना करते हुए नजर आए। अभी कौन थे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब है। आफ्ताब, क्या दिखाई दिया तुमने सलमान खान को? क्या गणेश जी की पूजा करते हुए कभी नहीं देखा? उस बात पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? फिर सरकार ने उस बात पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? सरकार नहीं ऑब्जेक्शन उठा रही है तो उलेमा है जो देवबंद में बैठे। बात है ना, जैसे आप रिपोर्ट भेजोगे आगे वैसे तो भाईचारा खत्म होगा हमारा। आप अच्छा रिपोर्ट संदेश भेजो तो अच्छा मैसेज आएगा, पब्लिक में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, वो उसका पर्सनल मैटर है।
क्या लगता है फरमानी नाज जो गीत गाकर गाने गाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही है, भरण पोषण कर रही है, उनके पति ने उनको छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने ये काम कर लिया। पहले मजदूरी करती थी लेकिन अब उनकी आवाज़ को लाखों करोड़ों लोग पसंद कर रहे हैं। क्या वो गलत कर रही है? गाना बजाना गाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही है। गाना बजाकर सही कर रही है, लेकिन जरूर थोड़ी ना कि गाने काम तो और भी है। परचून की दुकान भी लेके बैठ सकती हो, और भी बथेरे काम है। उनकी आवाज़ को पसंद कर रहे हैं लोग। पसंद करने को तो आप भी गा लो, आपको भी पसंद करने लगेंगे। अभी ने 50 भाई खड़े हैं, 50 में 30 ने लाइक करते तो आप तो उसी को फेमस। फरमानी नाज के साथ हो या फिर ऐसा लगता है कि फरमानी नाज को गाना नहीं गाना चाहिए? नहीं, फरमानी नाज गाना गाया, हमें इस बात से एतराज नहीं है, लेकिन हमारे मजहब में जो चीज़ है वो गलत है तो गलत। हाँ, तो उनको कम से कम मेरा कांटेक्ट नंबर ले लो, उनसे मेरी बात कराओ, अच्छी जगह दें, फतवा जहाँ देना चाहिए वहाँ दें। और भी बहुत सारे गायकार हैं हमारे देश में जिनका नाम है, जो कुछ जिंदे हैं कुछ चले गए। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या गाया है। चलो 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 निकाल लो। तो कम से कम सोच समझ के दें किस चीज़ पे फतवा देना। मोहम्मद रफ़ी साहब तो बहुत बड़ी हस्ती थी, सलमान खान तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, आमिर खान साहब तो बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, बॉलीवुड के स्टार हैं। लेकिन क्या ये फतवा जारी करने वाले जो लोग हैं, ये मौलवी साहब जो हैं, इनको ये लोग नहीं दिखाई देते? इनको क्या वो निचले स्तर की बेटी जो अपने बच्चों का पेट पाल रही है, क्या निचले स्तर के मुसलमान ही इनको दिखाई देते हैं फतवा देने के लिए? क्या मैं यही बोल रहा हूँ कि उनको सोचना चाहिए, ये गलत है। उनको बिना सोचे समझे फतवा दे देते हैं, गलत बात है बिल्कुल उनकी। आप फरमानी नाज के साथ खड़े हैं इस मामले में या फिर खिलाफ खड़े हैं? बिल्कुल साथ खड़ा हूँ मैं उनके। फतवे के साथ नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं हूँ मैं। फरमानी नाज के साथ? हाँ, फरमानी नाज के साथ। चलिए, बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करूंगा। बुजुर्ग बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फारूक है। फारूक जी जी। बाबा, गाने गुने तो सुनते होंगे? ना, हमने तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो लिया। पहले कौन से गाने सुनते थे मोहम्मद रफ़ी साहब के? हाँ, वो सुनते थे। एक आधा गाना सुना दो रफ़ी साहब। नहीं, हमारे याद ही नहीं है आपको? अच्छा, क्या कहेंगे, एक लड़की फरमानी नाज मुस्लिम समुदाय की छोटे से गांव से निकली, अपने गांव में ही अपने घर पे, अपने खेत पे, अपने आंगन में गाना गाकर मनोरंजन करती है, अपने बच्चों का पेट पालती है। क्या उस पर फतवा जारी कर देना चाहिए अगर उसने शिव शंभू भोलेनाथ के लिए गाना गाया? एक बात सुनिए, गाँव किसी के लिए भी, लेकिन ये जो है गायकार जो भी होते हैं, कोई भी है, चाहे रफ़ी साहब हैं, चाहे किशोर जी हैं, या ये हैं, या लता भी हैं, कोई भी हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। किसी भी गाने को कहीं भी गा सकते हैं, बस ये है, ये किसी भी कभी भी गा सकते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आप तो बुजुर्ग हैं, क्या उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए जो लोग वहाँ पर देवबंद में बैठे हुए हैं, वो फतवा जारी कर रहे हैं? भाई सुन, वो बड़े हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो उनके हक में कुछ कहेंगे। तो अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो सलमान खान क्यों नहीं उन लोगों की मैं कह रहा हूँ, सलमान खान साहब क्यों नहीं दिखाई देते? आमिर खान साहब क्यों नहीं कह सकते किसी बात को, वो गलत है। वो जो आमिर खान हो या सलमान खान हो, वो भी गलत है। लेकिन आमिर खान सलमान खान क्यों नहीं दिखाई देते? गरीब परिवार की लड़की दिखाई दे गई। क्यों? आमिर खान में गाना गाता है, फिल्मों में काम करता है, वो हराम है शरीयत के हिसाब से करने को, वो कुछ भी करता रहे। लोग शराब नहीं पीते क्या? शराब भी हराम है, फिल्मों में काम करने में हराम है, डांस करना भी हराम है, गाने गाना भी हराम है, ये सब हराम है। जो चीज़ हराम है वो कर रहे हैं उन लोग, वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो कुछ भी करो। जो चीज़ गलत है वो गलत है। देवबंद की तरफ से जो फतवा आया वो सिर्फ शंकर भगवान के गीत या गाने के ऊपर नहीं आया। उस फतवे को आप पूरा पढ़ के देखिए, उसमें ये फतवा तो अभी आया, वो तो 1 साल से गाना गा रही है फरमानी नाज, जब तो दिक्कत किसी को नहीं हुई, जब किसी ने मांगा नहीं है, जब किसी ने मांगा ही नहीं है सर। मांगने वाले पर भी चलो, मेरा सवाल ये भी है, मांगने वाले जो लोग हैं वो 1 साल से क्यों नहीं मांग रहे थे? वो आज उन्होंने आज ही क्यों मांगा? जब शिव शंभू का बताता हूँ, पहले मीडिया नहीं थी, इसलिए किसी तुम्हें पता नहीं चलता था मांग रहे नहीं मांग रहे। अब मीडिया आ गई, इतनी सी बात को इतनी कर देती वो, तो इसलिए वो तुम वायु उड़ गए इसकी। जो मोहम्मद रफ़ी साहब गाना गाते थे वो भी हराम था, वो जायज़ नहीं था, वो भी नाजायज़ था। अगर मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ी का जायज़ हो गया, वो भी गलत था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अच्छा करा या बुरा करा, ये सही था। मोहम्मद रफ़ी के खिलाफ भी फतवा आएगा। जो आपके धर्म में वो किसी के नाम से बदला नहीं जा सकता। आप अपने धर्म की कुछ ऐसी चीजें लाओगे, भैया, या तो स्टार हो, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, उनके लिए कहीं जाएंगे ना देवबंद फतवा लेने, वो उनके लिए भी दे देंगे। अमीर गरीब देखते ही नहीं है यार, हम तो वैसे भी नहीं देखते भाई, हम तो वैसे भी नहीं देखते भाई। हाँ जी, आमिर खान साहब गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं मेरी फिल्म का बायकॉट मत करो, हाथ जुड़वा लो, मेरी फिल्म देखने आओ। सरदार बने हैं फिल्म में। कोई सरदार बन रहा है, सुनो, कोई तो सरदार बनना है और कोई है ना कुछ बन रहा है, बनने दो, वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनको इज्जत नहीं देता कोई भी। सिर्फ नौटंकी और नाटक के नाटक बात समझते कि वो नाटक करते हैं,
वरना देवबंद हमारे इस्लाम में देवबंद से ये फतवा नहीं आया कि नाच गाना और म्यूजिक चले। उसमें यही नहीं है कि उन्होंने शंकर भगवान की वो गाई है या हमारे अल्लाह की। हमारे में तो गाना मना है, बिल्कुल मना है। अगर वो पेट पाल रही है, पेट पाल रही है तो और भी तो काम कर रही है, उसको भी तो नहीं कहते ना हम। पेट तो धंधा करने वाली ही पाले है, उसे जायज करार दोगे क्या? वो करने वाली का कैसे इसमें वो हो जाए? फिर ये वो भी वो जो नाजायज है वो नाजायज है। अगर नाचना गाना ये शरीयत के खिलाफ है, हराम है तो हराम है, चाहे वो उसे कोई भी कर रहा हो हमारे हिसाब से। बस है यहाँ सबको आज़ादी है। हिंदू मीट खाते हैं, हम रोकते तो नहीं, तुम भी रोकते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन जायज नहीं है उनके लिए। लेकिन जो कर रहा करने दो। ये कह रहे स्वतंत्र भारत हो, जो शराब पी रहे हैं मुसलमान। अच्छा, एक कलाकार की कोई धर्म आप मानते हो? कलाकार का कोई धर्म? कलाकार का कोई धर्म नहीं होता ऐसे। फिर कहाँ मोहम्मद रफी फिर कहाँ से उन्होंने भजन? जब कलाकार का धर्म नहीं होता तो फिर वह फरमानी नाच के विरोध में क्यों? जो हम सलमान खान से क्या मतलब है? हम सलमान खान को अपनी पैर के जूते भी बराबर नहीं समझते हैं। शाहरुख को, सलमान को, आमिर खान को मालदार होगा अपने लिए होगा, जिसके लिए होगा उसके लिए होगा। खान जाने कितने फिर हैं जैसे खान। मालदार नहीं, मस्जिद के अंदर करोड़पति भी आएगा, राजा भी आएगा और एक रिक्शा चलाने वाला भी आएगा, वो बराबर में नमाज पढ़ेगा। ये नहीं है यहाँ पे। तो हर जगह मंदिर में भी जाओगे तो भी बराबर है, चाहे भगा देते हैं भाई साहब मंदिर में से। दलित लोग कहते हैं हमारे भाई सुन लो, ईश्वर अल्लाह भगवान के लिए हर बंदा बराबर है, चाहे वो अरबपति है, करोड़पति है, चाहे वो रोड। भाई आप न्यूज़ वाले ही दिखा रहे हो कि बहुत जगह से ऐसे मैटर आए हैं। आप न्यूज़ वालों ने, मैं न्यूज़ वाला नहीं हूँ, आप वो न्यूज़ वाले। और आप फतवा फरमानी नाच के पति पे क्यों जारी नहीं हुआ जब उसने छोड़ दिया फरमानी नाच? फरमानी नाच को उसने छोड़ दिया, बहुत सही करा, क्योंकि उसको उसके काम से दिक्कत थी। फरमानी नाच को तो पहले ही छोड़ दिया, काम तो अब कर रही है वो। तो वो उसकी जाता काम हो गया ना उसका, वो उसकी मजबूरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो उससे हमें मतलब नहीं है। आप फरमानी नाच के समर्थन में है कि नहीं? नहीं। आप चाचा? नहीं, मैं तो सबके में हूँ। तो देख सकते हैं आप, फरमानी नाच जो एक मुस्लिम परिवार की छोटे से गांव की बेटी, जिसने अपनी गायकी से करोड़ों लोगों को अपना कह सकते हैं मुरीद बनाया, करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन जब फरमानी नाज ने एक शिव शंभू भोले बाबा को लेकर एक गीत गाया, हालांकि फरमानी नाज से जब हेडलाइंस इंडिया की टीम ने बात करी, उनके परिवार से बात करी इस फतवे को जारी होने के बाद, तो उनका ये कहना है मैं तो कलाकार हूँ और कलाकार होने के नाते मैं कव्वाली भी गाती हूँ, कलाकार होने के नाते मैं भजन भी गाती हूँ। और जब ये भजन गाया गया, ये गीत गाया गया, तो कहीं ना कहीं देवबंद से उलेमाओं ने उन पर फतवा जारी कर दिया। और मुस्लिम समुदाय की क्या राय है वो मैंने आपको सुनाई। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि क्या फरमानी नाच गलत कर रही हैं, आप फरमानी नाच के साथ हैं या फिर आप उस फतवे के साथ हैं जो फरमानी नाच के खिलाफ जारी हुआ है। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए। दोस्तों देखा आपने आज का वीडियो, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि शिव शंभू जो है वो भजन ये जो फरमानी नाज हैं इन्होंने गाया है, और काफ़ी सुना है कि बहुत खूबसूरत तरीके से गाया है, और इनके ऊपर हम रिएक्ट भी करते हैं, उनके देखेंगे सॉन्ग को, उस भजन को। तो अब यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना इन लोगों की बातें सुनकर, तो यहाँ पर मतलब कुछ लोग तो फरमानी नाज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि इस्लाम में अलाउ नहीं है, तो फरमानी नाज ने गलत किया है। लेकिन एंकर पर्सन जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल को उठाया है कि सलमान खान, आमिर खान, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं बॉलीवुड में और उसके अलावा भी, जिनको हमने देखा है कि वो लोग अक्सर, शाहरुख खान की आप देख लो कि उन्होंने घर में मूर्ति रखी हुई है, वो पूजा भी कर रहा होता है, वो नमाज भी पढ़ते हैं, मतलब हर तरह की वो चीज़ कर रहे हैं। उस साथ साथ में हम सलमान खान को देखें तो वो होली, दिवाली, हर चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूजा करते हैं, गणेश पूजा में मैंने अक्सर उनको देखा है, उनकी पूरी फैमिली को देखा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो इन लोगों की मूवीज़ में देखें तो किस तरह से ये लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और इवन दो बहुत सारे गाने इन लोगों ने गाए हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो वाई नॉट फरमानी नाज, यहाँ पर ये सवाल उठता है। और फरमानी नाज एक सिंगर है, ठीक है, जब एक सिंगर का काम होता है जो मतलब कि गाना उसका सिर्फ गाने का होता है, उसका ये नहीं होता है कि उसने एक स्पेसिफिक चीज़ गानी है। अब वो नात भी गा सकती है,
वो नात भी बोल सकती है, वो भजन भी गा सकती है, वो गाना भी गा सकती है, वो कुछ भी, क्योंकि उसके पास आवाज़ है। आवाज़ पे ये नहीं लिखा कि आपको आवाज़ मिलते वक्त ये कहा गया हो कि ठीक है तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं तो तुमने नात पढ़नी है, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये रही कि अगर हम दूसरे लोगों को देखें तो आमिर खान को देखो, उसने पीके मूवी में काम किया है, कितने सारे उसने कैरेक्टर्स किए हैं। मतलब हम लोग अगर देखें तो हमने क्या क्या मूवीज़ में नहीं देखा अब तक, और ज़्यादातर ये मुस्लिम्स ही कर रहे हैं, जो एक्टर हैं ये लोग ही कर रहे हैं। और फतवा तो फिर इनके नाम पर भी जारी होना चाहिए, सिर्फ फरमानी नाज पे ही क्यों उठ रहा है। अब एक डॉक्टर है तो आप देखो कि वो डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर का काम होता है वो पेशेंट को देखना, उसका काम ये नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम्स को देखेगा या फिर वो हिंदू को देखेगा या सिर्फ वो क्रिश्चियन को देखेगा। उसका मजहब से, धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है, उसका सिर्फ अपना ट्रीटमेंट से ताल्लुक होता है। आप देख लो, जैसे एक डॉक्टर, इंडिया का डॉक्टर है, वो पाकिस्तान की थर्ड की एक बच्ची है जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, उसका उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तान से आई है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो एक मतलब हिंदू है या मुस्लिम है, उन्होंने ये देखा कि वो तकलीफ में है। तो वो डॉक्टर का काम था, और उन्होंने एक मतलब उनकी अच्छाई भी है, लेकिन मैं एक काम बता रही हूँ कि देखो उन्होंने एक काम था, वो उन्होंने ये सारी चीज़ों को नहीं देखा। हालांकि पाकिस्तानी है, दुश्मनी भी है, सो मसले मसाइल, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम को पूरा किया। इसी तरह से एक जो क्रिकेटर होता है तो उसका भी काम यही होता है कि वो सिर्फ मैच खेलता है। और मुझे लगता है कि गेम में कभी भी आपको रिलीजन, मजहब या फिर कोई भी आपको दुश्मनी नहीं लेके आनी चाहिए, बिकॉज गेम इज गेम, राइट। तो ये प्लेयर का काम होता है सिर्फ खेलना, उसका ये नहीं होता कि ये दुश्मनियां पालना और ये सारी चीजें, और या फिर ये मतलब कि दूसरी चीजों के। तो कहने का सिर्फ मतलब सिंपल सा यही है कि उस बेचारी को इन लोगों ने सिर्फ ये भजन गाया तो उसके ऊपर इन्होंने फतवा जारी कर दिया, और फतवा जारी भी किया। तो देखो स्टैंडर्ड इन लोगों का देखो, सोच देखो कि एक वो लड़की जो अपने बच्चों की कफालत कर रही है, उनको उनकी एजुकेशन को देख रही है, उनको खाना खिला रही है इस महंगाई के दौर में, उसके बाद वो अपने सिस्टम को चला रही है, अगर मेहनत करके चला रही है तो उस पर इन लोगों को इशू है। इस्लाम का नाम लेकर आते हैं तो इस्लाम में तो बहुत कुछ अलाउ नहीं है, और गाना अलाउ नहीं है। हमारे पाकिस्तान में आप देखें कितने लोग गाना गाते हैं, इंडिया में कितने लोग गाते हैं। आतिफ असलम जो है वो इंडिया में गया, उसने गाना गाया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर म्यूजिक में अगर कोई बैरियर होता तो फिर कोई भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके नहीं गाता, कोई भी ऐसे गाने भजन नहीं गाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बात ही अलग हो गई कि उसने, वो मुस्लिम है और उसने शिव शंभू गा लिया तो उसको जो है वो फतवा जारी कर दिया, क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। और आप अगर वैसे देखें तो गुनाह तो दुनिया में पता नहीं कितने हो रहे हैं, शराब पी जाती है और भी बहुत सारे गुनाह किए जाते हैं जो कि इस्लाम में तो है ही नहीं अलाउ, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे इस्लाम को भी बुरा भला बोलेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा मजहब नहीं होता, कोई भी रिलीजन आपको बुराई नहीं सिखाता। एंकर पर्सन ने भी बहुत अच्छी बात कही कि शराब तो इस्लाम में भी हलाल नहीं है, ठीक है, अलाउ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मजहब आपको बुराई या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बताता। ये तो हम इंसान हैं जो अपने से पता नहीं क्या क्या, अब जितने भी हम देखें तो हर किसी का अपना एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। भाई शियाओं का अलग है, सुन्नियों का अलग कॉन्सेप्ट है, देवबंदी का अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब हर जितने फिरके हैं उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट है। मैं बुरा किसी के कॉन्सेप्ट को नहीं बोलती, लेकिन जो है अब बंदा बिलीव करे तो किस पे करे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपने माइंड को यूज किया जाए और पढ़कर अपनी जो है वो जो सही और अच्छे का फैसला जो है वो आप खुद कर सकते हो। तो लिहाजा अच्छा फैसला करो, देखो चीज़ों को, आंखें हैं, पढ़ाई है, हर चीज़ है। आपको आजकल तो सोशल मीडिया इतना इन हो गया, गूगल में आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो वो बेहतर है ना। आप दूसरों की बातों में लगकर आप किसी के साथ मतलब कोई नाइंसाफ़ी करो, उससे बेहतर है। तो मैं यही कहूँगी कि इस्लाम कभी भी आपको या कोई मजहब आपको बुराई नहीं सिखाता। कहने का मतलब यही है कि लोग अभी बुरा वाला भी बोलेंगे, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग इस तरह से बोलते भी हैं, लेकिन मेरी नज़र में सब धर्म की और सब रिलीजन की रिस्पेक्ट और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। बट ये है कि जो फरमानी नाज के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है, और अगर फतवा जारी होना है तो फिर तो सबके पर ही होना चाहिए जो जो फिर कर रहे हैं। लेकिन वाई ओनली फरमानी नाज, मेरा तो क्वेश्चन ये है।
बाकी गाइस आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओवरऑल जो है मैं यही कहूँगी कि गलत हुआ फरमानी नाज के साथ और गलत हो रहा है, लेकिन इससे पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिल चुकी है उसको और ये अच्छी बात है। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।